साथियों, हमने चैप्टर 40 में आपसे द्वितीयेश के प्रथम भाव से षष्ठ भाव में मिलने वाले फलों के बारे में बात की थी। आइए आज बात करते हैं द्वितीयेश के सप्तम से द्वादश भाव में होने के क्या फल मिलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। द्वितीयेश यदि सप्तम भाव में होगा तो यह अपने भाव से छठा हो जाएगा, तो यह जातक की सोचने की क्षमता बढ़ा देता है। ऐसा जातक इस दशा में बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करता, जो भी कार्य वह करेगा बहुत सोच समझ कर करता है। यह द्वितीयेश है और अपने भाव से छठा बैठा है। इस वजह से क्षत्रिय त्रिकोण के 2 कोण यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इस वजह से जातक स्वतंत्र व्यापार की तरफ ही रुचि रखते हैं, नौकरी करने में इनको ज्यादा आनंद नहीं आता। और इस दिशा में शुरू किए गए व्यापार या पहले से चले हुए आ रहे व्यापार में जातक को सफलता तो मिल जाती है, लेकिन कुछ कंपटीशन अवश्य मिलता है। यदि यह दशा विद्या अध्ययन के समय आए तो जातक की शिक्षा अवश्य पूरी हो जाएगी। यदि यह दशा विवाह की उम्र में आए तो विवाह में किंचित दिक्कतें आएंगी, लेकिन पहले से ही विवाहित है तो इस दशा में कन्या संतान का सुख अवश्य मिल जाता है। वैसे अपने भाव से छठे होने के कारण इस दशा में कुछ न कुछ अवरोध तो अवश्य आते ही हैं। जातक चाहे व्यापार करता हो या नहीं करता हो, इस दशा में उसको ऋण अवश्य लेना पड़ता है। लेकिन एक सकून की बात है कि यह लिया गया ऋण उसके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होता। हो सकता है वो ऋण लेके अपना व्यापार शुरू करे या पहले से चले आ रहे व्यापार के लिए कोई ऋण ले ले और उससे वो कमा लेता है। यह ऋण उसको नुकसान नहीं देता। अभी तक हम बात कर रहे थे द्वितीयेश के सप्तम भाव में मिलने वाले फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं द्वितीयेश यदि अष्टम भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। अष्टम भाव में स्थित द्वितीयेश अपने भाव से सप्तम हो जाएंगे, तो इस दशा में जातक अगर अविवाहित है तो उसका विवाह अवश्य हो जाता है। और वैसे भी यहाँ सप्तम खड़ा होने से जातक में काम भावना तो बढ़ी हुई रहती ही है। इस दशा में जातक का धन कहीं ना कहीं अवश्य फंसता है, चाहे व्यापार की उधारी में फंस जाए या किसी यार मित्र दोस्त को देके उसमें फंस जाए, पर यहाँ धन फंसने का कारण अवश्य बनता है। किसी से झगड़ा हो जाना, किसी वस्तु का गुम हो जाना या चोरी हो जाना, इस तरह के फल भी अवश्य मिलते हैं। और जातक किसी एक धंधे में टिकने की बजाय बहुधंधी स्वभाव का हो जाता है। कभी ये धंधा कर लिया, कभी वो धंधा कर लिया। और चूंकि द्वितीयेश यहाँ अष्टम भाव में है और अपने भाव से सप्तम है, तो सप्तम भाव तो वैसे ही पतन का होता है, तो यहाँ इसको धन को फंसा देता है। यहाँ अष्टम भाव में द्वितीयेश अपने भाव से सप्तम हो जाता है। इसकी वजह से जातक के परिवार के सदस्यों यानी कुटुंब के किन्हीं लोगों के लिए लंबी अवधि के रोगों और दुर्घटना का भय बना रहता है। इस बात से सावधान रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह दशा ज्यादा फलप्रद नहीं होती। अभी तक हमने आपसे बात की द्वितीयेश के अष्टम भाव में मिलने वाले फलों की। आइए बात करते हैं द्वितीयेश यदि नवम भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। यहाँ पर द्वितीयेश अपने भाव से अष्टम बैठे हैं। क्योंकि द्वितीयेश हैं इसलिए श्रद्धा की कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दशा में जातक की जो श्रद्धा होती है वह उसकी तर्क की कसौटी पर कसी हुई होती है। वह यूं ही किसी ने कह दिया कि ये मूर्ति दूध पी रही है तो वो नहीं मानेगा, वो प्रैक्टिकली करके देखेगा। यानी उसमें अपनी तर्क पर जो चीज साबित हो जाएगी उसी में वह श्रद्धा रखेगा। कहीं कहाई गई सुनी सुनाई बातों पर वह श्रद्धा नहीं कर पाता। इस दशावधि के दौरान जातक के परिवार के किसी सदस्य को लंबी अवधि के रोगों से जूझना पड़ सकता है और जातक का धन भी इसमें खर्च होता है। इस दशा में जातक के हाथों धन का संग्रह नहीं हो पाता। वो चाहे बीमारी में निकले या और किसी चीज में निकले, उसके हाथ में यदि धन की संग्रह की जिम्मेदारी है तो वह धन को संग्रह नहीं कर पाता। ऐसी दशा में यदि उसकी पत्नी चाहे वह धन संग्रह की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दे तो फिर धन अवश्य जुड़ जाता है। और इस दशा अवधि में यह भी संभावना रहती है कि उसकी पत्नी कमाऊ हो या तो पहले से ही कमाऊ होगी तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। नौकरी करती हो तो सैलरी बढ़ जाएगी, या नौकरी पहले से नहीं भी कर रही हो तो इस दशा में जातक की पत्नी के इनकम के सोर्स बनने लगते हैं। यानी कहीं न कहीं से उसके इनकम के सोर्स बनने लगते हैं। और यह दशा जातक की ससुराल के लिए बहुत उन्नतिदायक सिद्ध होती है। जातक की ससुराल
इस दशा में बढ़ जाती है। अभी तक हमने आपसे बात की द्वितीय के नवम भाव में होने के बारे में। अब आइए बात करते हैं द्वितीय यदि दशम भाव में बैठे हों तो क्या फल मिले। यहाँ द्वितीय अपने भाव से नवम हो जाएंगे। इस दशा में जातक के सारे काम अपने आप भाग्य से बहुत सहज रूप से बनते चले जाते हैं। जातक जिस किसी काम में भी हाथ डाल दे उसी में से पैसा निकालता है। इससे कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती और पैसा इसके पास सहज रूप से आता जाता है। यदि यह व्यापारी हो तो इसका व्यापार शानदार चल निकलता है यहाँ पर। और जातक की बुद्धि भी इस दशावधि में निर्मल रहती है। बड़े बुजुर्गों, साधु संतों, गुरुओं सबका सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ऐसी इसकी दिनचर्या रहती है। ऐसा जातक इस दशावधि में किसी भी धर्म स्थल के सामने से गुजरे वहां पे अपना सर जरूर झुकाएगा, भले ही गाड़ी में बैठे बैठे ही झुकाए, लेकिन यह पूरा श्रद्धावान होता है। पुत्रोत्पत्ति का यह समय हो तो पुत्र सुख मिल जाता है। और यदि मान लीजिए जातक को ज्यादा आयु में यह दशा आ रही है जबकि इसके पुत्र की भी शादी हो चुकी हो तो फिर इसको पुत्र संतान का सुख भी आराम से मिल जाता है। इसके परिवार में भी इस दशावधि में अच्छा एकत्व रहता है। कोई लड़ाई झगड़ा या टूट फूट नहीं होती। बहुत शांति से और प्रेम से इसकी जीवन की गाड़ी चलती रहती है। और वैसे भी जातक ज्यादा क्रोध गुस्से वाला नहीं होता और ना ही कोई अभक्ष भक्षण करने का शौकीन होता है। अपनी सात्विक जिंदगी जीता है। यानी कुल मिलाकर इस दशा में मेहनत से कहीं अधिक जातक प्राप्त कर लेता है और सुखी जीवन बिताता है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे द्वितीय के दशम भाव में होने के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं द्वितीय यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे हों तो क्या फल मिलेंगे। इस दशा में जातक धीर गंभीर होता है, उसमें छिछोरापन नहीं होता है और वैसे भी इसका सामाजिक दायरा बहुत कमजोर रहता है। ज्यादा यारी दोस्ती मित्र संगति इसकी नहीं होती है। यह जिस काम में भी लगा हुआ है उसी काम में शिद्दत से लगा हुआ रहता है। ना कोई साइड बिजनेस करेगा, ना किसी आलतू फालतू कामों में हाथ डालेगा। बस जो कर रहा है अपने उसी काम में लगा रहेगा। एक चित्त होकर अपने काम धंधे में लगा रहता है और धन का इस दशा में अच्छा संग्रह कर लेता है। ना तो इस दशा में इसको कोई घूमने फिरने का शौक होता है, ना कोई यारी दोस्ती करने में यकीन रखता है और ना ही किसी तरह का कोई फालतू शौक पालता है। बस अपने कर्म में मशगूल रहता है और अपना भविष्य बना लेता है यहाँ पर। और इस दशा में ज्यादातर जातक सरकारी कार्यों से बहुत धन कमाते हैं क्योंकि यह दशम भाव से दूसरा हो जाता है। तो सरकारी ठेकेदार वगैरह जो इस तरह के होते हैं उनको यह दशा बहुत जमकर धन देती है। कुल मिलाकर इस दशा में जातक वेल सेटल्ड हो जाता है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे द्वितीय के एकादश भाव में मिलने वाले फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं द्वितीय यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलेंगे। यहाँ द्वितीय है, इसकी जिम्मेदारी तो धन की है और अपने भाव से 11वां हो गया है। इसलिए इन जातकों में इस दशा अवधि के दौरान धन के प्रति तृष्णा बढ़ जाती है। यानी धन के प्रति इनकी इच्छाओं का एक अपार सा समंदर लहराने लगता है। स्वभाव में भी एक तरह की कृपणता आ जाती है। धन जोड़ना चाहता है पर धन है कि जुड़ता नहीं है। यह कंजूसी करके चाहे जितनी कोशिश कर ले धन जोड़ने की, लेकिन धन जोड़ेगा नहीं। वो किसी न किसी काम में रोग बीमारी शादी ब्याह चाहे जो भी हो वो इसके हाथ से निकल ही जाता है। यानी ये कितनी ही कोशिश कर ले धन को बचाने की, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से निकलता ही है। यानी इसको मजबूरी में खर्च करना पड़े पर वह खर्च करना पड़ता है। संतानोत्पत्ति का यह समय हो तो जातक को कन्या संतान का सुख मिल जाता है और यदि यह कन्या हो जाए तो इसका भाग्य चमक उठता है। कन्या संतान इस जातक के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होती है। किस्मत हो तो ही कन्या संतान होती है यहाँ पर, वरना यह संतानहीनता की स्थिति भी बना देता है। वैसे इसके स्वभाव की वजह से घर परिवार में भी इसकी ज्यादा पूछ परख नहीं होती। यानी कुल मिलाकर यह दशा ठीक ठाक से ही रहती है। तो आज हमने आपसे बात की द्वितीय के सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक के फलों के बारे में। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।